Good morning, dear students. How are you all? I hope you must be fine at home. Okay, so I am Sonal, your English teacher. So, today's we are going to learn Birbal's wit introductions. Okay, so let's start Birbal's wit introduction. ओके बीरबल की चतुराई के बारे में हम जानेंगे। बीरबल कैसा था और उसने क्या क्या किया था। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। बीरबल द फेमस हिस्टोरिकल कैरेक्टर was born as Mahesh Das in 1528 in a very poor Brahman family in a place called Trivickrampur, situated on the banks of river Yamuna. He was a prime member of the group of 9 members known as the Navratnas, the inner council of advisors for the Mughal Emperor Akbar. Birbal was mostly entitled to the administrative and military duties, but was very close to Akbar, who loved his wisdom, sense of humor, and subtle wit. Birbal was moreover a poet and an author, equally loved by children and the adults. Generations have grown up listening to the folklores of Birbal and Akbar. Akbar was literate himself, but he had respect for the talented, and thus he used to invite in experts from various fields. There are many stories that are based on the conversations and the exchanges between Birbal and Akbar, both inside and outside the court, which have been published in volumes. It is said that the other countries' courtiers and Akbar's court were jealous of Birbal, and they continuously plotted for his downfall without success. Even these incidents are recorded in the books. Okay. बीरबल का जन्म महेश दास के नाम से 1528 में कल्पी के नज़दीक किसी गांव में हुआ था। आज उनका जन्म स्थान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म गांव यमुना नदी के तट पर बसा टिकवनपुर में था। टिकवनपुर उनके गांव का नाम है। उनके पिता का नाम गंगादास और माता का नाम अनभा दवितो था। वे हिंदू ब्राह्मण परिवार जिन्होंने पहले भी कविताएं या साहित्य लिखे हैं, उनके तीसरे बेटे थे। बीरबल हिंदी, संस्कृत और पर्शियन भाषा में भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। बीरबल कविताएं भी लिखते थे। ज़्यादातर उनकी कविताएं ब्रज भाषा में होती थी। इस वजह से उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली थी। बीरबल मुग़ल शासक अकबर के दरबार के वो सबसे प्रसिद्ध सलाहकार थे। बीरबल भारतीय इतिहास में उनकी चतुराई के लिए जाने जाते हैं। वो कितने चतुर थे आप लोगों ने सुना है ना। बीरबल बहुत चतुर थे। अपनी चतुराई से उन्होंने कितने बड़े बड़े सवाल हल किए हैं, मालूम है ना आप लोगों को। और उन पर लिखित काफ़ी कहानियाँ भी हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, जिसमें बताया गया है कि कैसे बीरबल चतुराई से अकबर की मुश्किलों को हल करते थे। 1556 एंड 1556 टू 1560 में अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में कवि के रूप में नियुक्त किया था। ओके, 1556 से 1562 तक में अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में कवि के रूप में नियुक्त किया था। बीरबल का मुग़ल साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध था, इसलिए उन्हें महान मुग़ल शासक अकबर के नवरत्नों में से एक कहा जाता था। ओके, उत्तरी दक्षिणी भारत में लड़ते हुए वे शहीद हुए थे। बीरबल की कहानियों का कोई सबूत इतिहास में भी हमें दिखता है। अकबर के साम्राज्य के अंत में स्थानिक लोगों ने अकबर और बीरबल की कहानियों को बुक में भी लिखना शुरू कर दिया था। अकबर बीरबल की ये कहानियाँ पूरे भारत में प्रसिद्ध होने लगी थी। ओके, जो आज हम पढ़ रहे हैं बीरबल्स विट, बीरबल की चतुराई। ये बीरबल का इंट्रोडक्शन था, जिसे आप ध्यान से सुनिए और याद रखिए। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।